और याद रखो, जीवन में अगर इन्हीं 5 इंद्रियों के पीछे भागते रह गए तो मरते तक चैन नहीं मिलेगा। 20 जगह घर होगा, 21वें जगह नहीं होगा, उसके लिए मरते रहोगे। 1 लाख लोगों ने प्रणाम किया, जिसने नहीं किया उसी पर नाराज होते रहोगे। गुणवान बनो और याद रखो, भारत की गरिमा और महिमा को इस मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने पूरे भारतवर्ष को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि नौकरी का कॉन्सेप्ट वही लोग लाए थे। पर हमारी जब गुरुकुलम की प्रतिष्ठा थी, गुरुकुलम और सनातन वैदिक तरीके से और आचार्य और ऋषियों के द्वारा, जिनको रिसर्चर और वैज्ञानिक कहते हैं, कण्व ऋषि इत्यादि, आर्यभट्ट ऋषि इत्यादि, भास्कराचार्य इत्यादि के द्वारा बड़े बड़े खोज किए गए। क्या अंतर है आज के कॉन्वेंट स्कूल में और हमारे गुरुकुलम में? इन स्कूलों से, इस शिक्षा पद्धति से जब बच्चे निकलते हैं तो सर्टिफिकेट लेकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर भी उनको कोई नौकरी और काम नहीं मिलता। पर गुरुकुलम से जब कोई छात्र निकलता था तो नौकरी ढूंढने नहीं निकलता था, बल्कि विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हो जाता था। ये अंतर है सनातन गुरुकुलम में और आज के तुम्हारी इस मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 20 साल से जो पूरे देश में जागरण करते हुए मैकॉले के लिए बोलता रहा था, अभी उन्होंने बोला है कि अगले 10 साल में मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा और भारत की प्राचीन व्यवस्था को लागू की जाएगी। उनको भी धन्यवाद है और ये निर्णय करने पड़ेंगे। मां भारती ने अगर मौका दिया है तो निर्णय से चूकना नहीं होगा, क्योंकि इतिहास फिर पूछेगा। इतिहास पूछेगा कि वक्त रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए, समय रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए। इसलिए भारत की जनता का भी एक ही मांग अपनी सरकारों से होना चाहिए कि रोटी दाल तो हम अपनी पुनः गौ माता और गौवंश को लेकर के अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था को अपनाते हुए कुछ आधुनिक मशीनों का भी सहयोग लेंगे। लेकिन याद करो, जब हम अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था में थे, गौ आधारित कृषि व्यवस्था इस भारत में थी, उस समय कभी तुमने इतने बड़े बड़े रोग और दारिद्र्य नहीं देखे होंगे। आज पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल गईं, हरित क्रांति हुआ लेकिन कैंसर की ट्रेनें चल गईं। क्यों चला? क्योंकि हमने 1 एकड़ और 1 बीघे में ज्यादा उत्पादन करने के लिए जहरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये भारत की नैतिकता नहीं है, ये भारत का कार्य नहीं है। भारत कौन है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो स्वयं भी स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया को भी स्वस्थ रखे, उस देश का नाम भारत है। उस भारत के हम वासी हैं, हम जहर बांटने वाले लोग नहीं हैं। बांटने दो उनको, करने दो उनको। पर भारत से पुनः वही कृषि व्यवस्था, लोग कहते हैं गौ हत्या कैसे बंद होगी? तुम्हारे द्वारा बंद होगी, तुम करा लोगे? है हैसियत किसी की इस भारतवर्ष में? उठ के खड़ा होके बोले, कौन करा लेगा गौ हत्या बंद? है किसी में शक्ति? नहीं होगी, क्योंकि जब तक गौ माता और गौवंश पुनः इकोनॉमी से नहीं जुड़ते हैं। आप याद करो, मैं जहां मथुरा और वृंदावन से आया हूं, उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा, उनकी 9 लाख गैया हैं। धन का अर्थ था कितनी गैया किसके पास है। गोधन सबसे बड़ा धन था, गोधन। सारी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था सब गौ माता और गौवंश के ऊपर निर्भर था। राधा रानी के पिता वृषभान जी के पास 12 लाख गैया थी, इसलिए राधा रानी थोड़ा ज्यादा, बोले तुम्हारे पिता के पास 9 लाख है, हमारे पास 12 लाख। हमारे ब्रज में ये चलता रहता है कि राधा रानी 12 लाख गैया के हम हैं। वो कहीं से कन्या आ जाए ना, ज्यादा धन होने वाली आ जाए और इधर लड़के वाले के पास कम है, तो फिर नीचे उतरती ही नहीं, एकदम धम धम चप्पल पहन के चलती है। वे बाप के पास से लेकर ही सावधान, 5 नौकर लगा दो हमारे पीछे, ये चलता है। और इसीलिए हमारे, मैं वैदिक रीति की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ विवाह का भी एक प्रचलन था। उसमें ये था, आयुष्य में बड़ी हों या धन संपत्ति में बड़ी हों, तब भी विवाह हमारे यहाँ नहीं होता था। इस बात को समझ लेना।
और इसके वैज्ञानिक अवधारणा को भी बता दूंगा जाते जाते कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वो सब कुछ में ज्यादा होने चाहिए, उनका एजुकेशन ज्यादा हो, नैन नक्श भी उनका वैसे ही हो, उनकी गरिमा ज्यादा हो। फिर जो संतान आती है वो संतान कुल के मर्यादा और यश का रक्षा करता है। पर मैं जाने से पहले इसको बता दूंगा विज्ञान कैसे इसको सिद्ध करता है, क्योंकि तुम केवल रामायण और महाभारत की बात तो सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम तो कह दोगे स्टूडेंट आई डोंट नो कर दोगे तुम तो। आई बिलीव इन साइंस का सब ही नहीं आता लेकिन रट रहे हैं साइंस। विज्ञान का वो नहीं आता फिर भी विज्ञान रट रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ट नहीं आता, तकनीक का त नहीं समझ आता, फिर भी टेक्नोलॉजी रट रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी खराब है, अपना विज्ञान खराब है, आंतरिक हालत खराब है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, मरे जा रहे हैं, चिंता में घुले जा रहे हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद कर आई डोंट बिलीव साइंस। कौन सी साइंस? सबसे बड़ी साइंस है हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, एवरीथिंग। तुम अपने माइंड को तो कंट्रोल करो, तुमसे तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा है। और कभी कभी उठ जा रहे हो खड़ा होकर के हम पूरी दुनिया कंट्रोल कर लेंगे। खुद को तो कंट्रोल कर ले, खुद पे कंट्रोल नहीं है। फर्र कभी बोलने लगता है, कभी गाली देने लगता है, 2 ही मिनट में फड़फड़ा जाता है, 2 ही मिनट में भागने लगता है। सेल्फ के ऊपर कंट्रोल जिसका नहीं है वो किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और इस सेल्फ कंट्रोल की विधा, इस सेल्फ कंट्रोल की टेक्नोलॉजी और सेल्फ कंट्रोल का साइंस, ये केवल और केवल इसी राष्ट्र कथा के व्यासपीठ से तुम्हें प्रदान किया जाएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के सुनना। ये इधर उधर दौड़ते उठते ये करते, कल तो एक आदमी पूड़ी लेके दौड़ गए थे। हमने रात में पता किया, खोज लगवाई कि मेरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि कथा चल रही है और हम बोले क्या हो गया भाई, सांप निकल गया, शेर आ गया, कोई टट्टू आ गया, क्या हो गया? पता चला एक आदमी पूड़ी लेके दौड़ गया था, सो जनता टूट पड़ी। बताओ पूड़ी तोड़ जनता हो क्या? पूछ रहा हूं तुमसे। अरे 56 प्रकार के व्यंजन भी आ जाएं तो उसका एक समय है। और याद रखना, जीवन में वही लोग सफल हैं जो पहले अपने मन के खुराक को देते हैं, उसके बाद तन के खुराक को देते हैं। उनका जीवन आनंदित होता है। जो तन के खुराक को पहले दे करके और मन के खुराक को इग्नोर करते हैं, उनका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। इसलिए कुछ भी आ जाए, कोई आके कह भी दे भोजन का समय हो गया, प्रणाम कर लो ऐसे करके, बोला बहुत अच्छा, हमने यहीं से पा लिया। बोला अभी क्या कर रहे हो? बोला आत्मा का खुराक पा रहा हूं। बोला भोजन तो पैकेट से निकाल करके 10 रुपए का हम फिर कहीं कर लेंगे, पर अगर आज व्यासपीठ से अगर ये 2-3 दिन निकल गया तो राष्ट्र कथा के साथ साथ, राम कथा के साथ साथ अपने जीवन की कथा को मैं कैसे सुंदर बनाऊं ये मैं नहीं सुन पाऊंगा, और ये मैं मिस नहीं करना चाहता। इसलिए जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास। आसन जीतो पहले दिन कहा था, आसन जीतो, पर कल तो तुमने आसन नहीं जीता, तुम तो आसन छोड़ गए, रणछोड़ हो गए हमारे कृष्ण की तरह। हमारे कृष्ण भगवान का नाम है रणछोड़, रण छोड़ गए तुम। जितासन, आसन जीतो, बैठो तो एक तरह से, देखो तो ऐसे, कानों को समग्रता से झोंक दो कि एक एक शब्द सुनाई पड़े। जिह्वा को अपने भीतर रखो, न बोलेगा न कोई रस चखेगा। त्वचा को भी ऐसे, हाथों को ऐसे रखो, क्योंकि एक राजा पृथु हुए जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा इतना कान क्या करेगा? बोला मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, कहीं एक वाणी भी मिस न हो जाए, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो ताकि मैं उनकी एक एक वाणी को सुन करके आ जाऊं। बताओ, राजा पृथु जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा आप भी जानते होंगे, पृथु के नाम पर पृथ्वी हुआ, उन पृथु ने 10,000 कान मांगे। किस लिए मांगे? अब 10,000 कान तो किसी के होते नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल।
ये संभव नहीं है। इतने इतने शरीर में 10,000 कान लगाए कहां जाएंगे? जोड़ा भी जाए तब भी 10,000 नहीं होगा। 10,000 कान का अर्थ है मेरे इन कानों में ऐसी शक्ति दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मेरे आसपास कितना भी हंगामा हो, पर मेरे कान मेरे गुरुदेव की वाणी में लगे रहें। इसलिए 10,000 कान का मांग किया। इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां चाहिए, श्रवण की शक्तियां चाहिए। ये श्रवण शक्ति तुम लेकर नहीं बैठोगे तो ये सारे आयोजन, एक बात याद रखना, ये पांडाल, ये लोग, ये भोजन, ये आना, ये जाना, ये किसी कथा के बहुत बड़ी सफलता का परिचायक नहीं होता। इतना बड़ा पांडाल लगा, 5 लाख लोग आ गए, इतना भोजन चला, ये हुआ वो हुआ, इससे सफल नहीं होगा। बल्कि ये कथा सफल तब होगी जब पांडाल में बैठे हुए इसमें से 10 आदमी भी खड़े होकर के कहेंगे कि अब तो हमारे भीतर में मनुष्यता आ गई है, हम राम के पथ पर चलेंगे और अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब कोई दुर्जन सज्जन बन जाए तब समझ लेना कि इस कथा का परिणाम तुम्हें मिला है। बाकी ये पांडाल तो लगते रहते हैं, पैसे जिनके पास होंगे कल इनसे भी बड़ा लगवा देंगे। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह ने इतना बड़ा पांडाल लगवाया था, रुको इसका 3 गुना हम लगवाएंगे। कौन बाबा को बुलाए थे? बोला रितेश्वर महाराज आए थे। बोला हम भी बुलवाएंगे, 5 करोड़ वाले बाबा को बुलवाएंगे। तुम्हारा तो यही बड़कपन है। और भारतीयों का पतन क्यों हुआ तुमको पता है? इसी कारण से पतन हुआ। सब कुछ बुकिंग के अनुसार, बाबा भी बुक कर लिया, अहंकार हो गए तुमको। तो तुम्हारी अहंकार की छाती पर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। न तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं झुकूंगा और न तुम्हारे पैसे से झुकूंगा। और ऐसा ही कोई बैठे तभी राष्ट्र कथा कह भी सकता है। तुम में से भी मैं चाहता हूं जितने स्टूडेंट हो, तुम भी आने वाले समय में तुम्हारे भीतर भी वो गरिमा, गवेषणा, प्रज्ञा, ज्ञान होनी चाहिए कि तुम अपने साथ साथ राष्ट्र को भी संबोधित कर सको। और याद रखो, जीवन में अगर इन्हीं 5 इंद्रियों के पीछे भागते रह गए तो मरते तक चैन नहीं मिलेगा। 20 जगह घर होगा, 21वें जगह नहीं होगा, उसके लिए मरते रहोगे। 1 लाख लोगों ने प्रणाम किया, जिसने नहीं किया उसी पर नाराज होते रहोगे। अरे 1 लाख लोगों ने किया, वो दिखाई नहीं पड़ा, वो कैसे नहीं किया? ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इस दृष्टि से नहीं जीना चाहिए। ऑल इज वेल, पर ये अंदर से होना चाहिए, लीपापोती से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। वो उसके पिक्चर की तरह कि ऑल इज वेल, कुछ वेल नहीं, सब हेल है, नॉट वेल, एवरीथिंग इज हेल, हेल इज लाइफ। नारकीय जीवन है, नरक मरने के बाद नहीं मिलेगा, नरक जीते जी है।